हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सलोनी के साथ हैं, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे कि सलोनी ने जो इंग्लिश में 90 मार्क्स लाया है वह कैसे लाया है, किस प्रकार से पढ़ाई की है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो 90 मार्क्स आपका जो आया है वो किस प्रकार अंग्रेजी में वो किस प्रकार से मतलब मेहनत की थी, सो बताइए। इंग्लिश में पर डे 1 घंटा और बुक्स रीडिंग, एप्लीकेशन पर डेली टेस्ट जिससे रिवीजन हो जाता था अच्छे से, और ऑफलाइन जो टेस्ट होता था वो भी बहुत हेल्प करता था, प्लस आंसर राइटिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इससे जो 8 मार्क्स का होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और रिवीजन कैसे करती थी अंग्रेजी का, सो बताइए। मतलब जैसे मान के चलिए 1 साल है, ठीक है। अब मान के चलिए जनवरी में अगर किसी चैप्टर का टेस्ट लबाई नोट को पढ़ाई हो गया तो उसको मतलब उसको छोड़ देती थी, आगे का पढ़ती थी कि उसको भी रिवीजन मतलब करती रहती? नहीं, रिवीजन चलता रहता था। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे जो रोशन सर के द्वारा उसका एप्लीकेशन है उस पे डेली टेस्ट, रिवीजन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। 2 मिनट पे एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता था और अच्छे से फुल रिवीजन हो जाता था। हर एक चैप्टर का हर एक लाइन सर जो पढ़ाते थे एकदम अच्छे से याद होता था। अब हिंदी में कितना मार्क्स है आपका? हिंदी में 89, 88, 88। 88 मार्क्स है, ठीक है। लिटरेचर में वैसे भी ज़्यादा मार्क्स मिलता नहीं है, अगर ये लोग लेके आई है तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्टिव में कितना सही है, 48 इंग्लिश में 48 और ऑब्जेक्टिव में 48 और सब्जेक्टिव में 49, मतलब टोटल 90 मार्क्स। यस सर। और हिंदी में ऑब्जेक्टिव कितना सही? 50, 50, मतलब दोनों में 50, मतलब इसमें कितना है? 48, 48 और हिंदी में 50। लेकिन नहीं, नंबर नहीं दिया, नहीं काहे नहीं दिया, मतलब आपका चूक है कि कहीं वहाँ पे नहीं, हम तो अपना बेस्ट देकर आए थे 100%। हमको लगा था कि मार्क्स अच्छा आएगा, बट कितना एक्सपेक्ट कितना किए थे कि इतना तक हिंदी में आ जाए? 95। 95। और इंग्लिश में कितना एक्सपेक्ट? इंग्लिश में भी 95। 95, दोनों में 95 95, ठीक है। बट लिटरेचर में जो है ना बच्चा सबका जो है नंबर हमको लग रहा है कि सब्जेक्टिव में मिलता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये लोग तो पूरा एकदम है ना देती ही है, और सब्जेक्टिव में भी पूरा लिखती थी है ना, टेस्ट देती थी तो हम देखते थे। और ये बताइए कि जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कितने रहते हैं एप्लीकेशन पे? 30। लगभग 30 क्वेश्चन। यस सर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का टेस्ट देती थी कि सिर्फ इंग्लिश का? हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। यस। और टेस्ट वहाँ पे पैसा लगता है कि फ्री में अवेलेबल? फ्री भी है, लेकिन हम कोर्स खरीदे हुए थे। यस सर। खरीदिए तो हमारा भी कुछ फायदा हो गया उसमें, नहीं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन पे टेस्ट पूरी तरह फ्री है, ठीक है। फुल मार्क्स आपका कितना है, सो बता। 90, 442। 442, मतलब 88.4% हमको हो गया, नहीं 88.4% है, बहुत अच्छा, 90 के करीब है। तो इतना मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये जो बच्चा है सलोनी है, यह ज़्यादा के काबिल थी। ज़्यादा हम टेस्ट लेते थे तो पता चलता था कि बेहतरीन जो है इसका राइटिंग सब कुछ है। आगे क्या करना चाहते हैं, सो बताइए। आगे एनडीए में जाना है, देश के लिए सेवा करना है। एनडीए में? यस सर। मतलब तैयारी करना है कि एनडीए क्वालिफाई करना है? क्वालिफाई करना है। तैयारी अलग होता है, तैयारी यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे करते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करते हैं तो आधा घंटा जो है वीडियो देख लिए, हो गया तैयारी। और क्वालिफाई करने वाले कितने घंटे पढ़ेंगे? 8 से 10 घंटा डेली। जैसे 12th में पढ़ती थी कम से कम उतना ही, नहीं तो उससे ज्यादा हो जाए। यस सर। अब जो 2026 में एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके लिए क्या मैसेज है कि शुरू से पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने से मतलब 90 प्लस मार्क्स मतलब परसेंटेज में आ जाए 90 के करीब, मतलब 450 प्लस या 450 के करीब, किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आ जाएगा? स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा डेली, और सबसे इम्पोर्टेंट है मार्क्स अचीव करने के लिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, और हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम रिवीजन। ये नहीं कि कुछ दिन पढ़ लिए उसको और छोड़ दिए, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। रिवीजन करने से ये होता है कि हमारा माइंड एकदम सेट रहता है, कभी भी किसी चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, और बार बार रिवीजन करने से वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, उसको याद करने का बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स पे
नोटबुक पर लिख लिख करके प्रैक्टिस करते रहे, जिससे वो आंसर आपके माइंड में छप जाएगा। और रोशन सर का जो अपेक्स इंग्लिश क्लासेस एप्लीकेशन, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप उस पर लगातार टेस्ट देते रहे, जिससे आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उससे गलती नहीं होगी। नहीं, अब कितने घंटे पढ़ती थी 12th में आप? 8 से 10 घंटा। शुरू से 8 से 10 घंटा कि शुरू में जो है पढ़ती ही नहीं? शुरू से। ठीक है, और लास्ट में जाके बढ़ा या उतना ही रहा? बढ़ गया। लास्ट में सबका बढ़ जाता है, नहीं तो इनका भी बढ़ गया। अब इनके पिताजी भी यहाँ हैं, इनके पिताजी भी यहाँ हैं। ठीक है, खुशी में जो है पिताजी सबसे, माता पिता सबसे ज्यादा हम खुश है कि इनके माता पिता कि बच्चा, ये कहना बहुत मुश्किल है, सब अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा खुश है। क्या कि तीनों के मेहनत से ही कोई बच्चा इस मुकाम तक आता है। खाली अगर टीचर मेहनत करे फिर भी नहीं होगा, खाली अगर विद्यार्थी मेहनत करे और माता पिता जो है सपोर्ट अगर ना करे, पढ़ाई पे ध्यान ना दे या उसका जो जरूरी चीज है अगर ना खरीद के दे, तब भी नहीं होगा। तो पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, योगदान है कि नहीं? है, बिल्कुल है। चलिए, कोई मतलब कोई त्रुटि नहीं ना करते थे, कोई कमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा ही सपोर्ट करते थे, कहते थे बस तुम पढ़ो, कुछ भी करना है वो मेरा है, बस तुमको पढ़ना है। और घर पे जो है मम्मी काम भी करवाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी उनका काम के लिए कोई प्रेशर नहीं होता था। हमेशा उनका यही थॉट रहता था कि तुम पढ़ो, अच्छा करना है, काम जरूरी नहीं होता है। क्योंकि मम्मी चाहती थी कि से हम हमेशा से पढ़ करके कुछ अच्छा करें, और उनका हमेशा से सपोर्ट रहा, हमेशा से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गार्जियन का सपोर्ट के बिना जो है बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, उनका पाइवोटल अहम भूमिका होती है। इनके गार्जियन है। ठीक है, बउआ का रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा? हम लोग तो सर बहुत खुश हुए, बच्चा का रिजल्ट आया तो बहुत। बउआ जो है एनडीए की तैयारी करना चाहती है, तो ये सपोर्ट रहेगा कि अन्य गार्जियन कहते हैं बउआ इंटर हो गई अब ब्याह शादी होते अब कथी कर? पूरा सपोर्ट है इसके लिए। शादी विवाह के लिए अभी नहीं ना? अभी नहीं, अभी नहीं तो सर। हमारी भी राय सब गार्जियन से ही पूछ लेते हैं, नहीं तो इंटर के बाद गार्जियन लोग जो है भीड़ जाते हैं कि ना फलना जगह से रिश्ता आया है कर लेते तो ठीक रहता। अब बच्चा सब भी जो है होता है कि क्या पढ़े, शादी करवा देंगे, पढ़े तैयारी करे, क्या करे, मतलब आक पीछ मन रहता है। एक रहता है कि नहीं कि पढ़ना है तुमको, 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ना है, जब तक मुकाम नहीं हो तब तक इस सब के बारे में सोचना भी नहीं है, शादी भी नहीं है। तो इस सब का अभी नहीं ना? नहीं सर, पढ़ना है सिर्फ। सपोर्ट रहेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। एनडीए का तैयारी करना चाहती है, इसका लंबाई भी बहुत अच्छा है, अब बोली में भी है। नहीं, इनका है एनडीए का मन है, समझो चलो सहयोग है मेरा। गार्जियन पूरा सपोर्ट में है और बच्चा भी पूरा जो है एकदम जोश में है। तो मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, मुझे यकीन है कि एनडीए जो है या जो भी एग्जामिनेशन करे उसमें अच्छा ही करेगी। ठीक है, अब लास्ट बता दीजिए कि बच्चा को जो है, जो छोटा बच्चा है जो अभी एग्जाम देने वाला है, उसको मोबाइल से दूर रहना चाहिए कि मोबाइल जो है देखना, रील्स उल्स पे ज़्यादा जो है फोकस करता रहता है? नहीं, रील्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है, लेकिन हम उसका अच्छा यूज़ करें तो वो हमेशा सक्सेस ही दिलाता है। जैसे कि टेस्ट वगैरह देने के लिए तो फ़ोन का यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छा यूज़ करे तो आगे चल करके अच्छा ही होगा। कहने का मतलब है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मोबाइल के भी 2 पहलू है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए अगर पढ़ाई के लिए तो बेहतरीन है, ऑनलाइन बेस्ट फैकल्टी मटेरियल सब उपलब्ध है, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी मोबाइल का यूज अगर है ना रील्स में देखने में करे या कुछ ऐसा, तो फिर जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो अब लास्ट बताइए कि आगे जो है आप जो एनडीए करना चाहते हैं उसमें आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि आगे का 12th का ही मोटिव रखे कि आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी है ना सोच के और तब पढ़ाई करें? प्लान ए और प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लान ए नहीं हुआ तो हमको ये नहीं है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए, ताकि हम अगर ये नहीं कर पाए तो वो हमेशा फोकस करे उसके ऊपर। एनडीए अगर करना है तो पूरा बेस्ट दे अपना, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए, ताकि उस पर भी फोकस करे। टूटना नहीं है, बस आगे निरंतर काम करते रहना है। मतलब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उसमें अगर निराशा हाथ लगे, हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम जो है छोड़ दिए पढ़ाई, यही कहना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, मतलब आगे भी जो है एकदम पढ़ते रहना, अपना काम करते रहना है। चलिए, मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको भी थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।